तो दोस्तों यूएस चाइना ट्रेड वॉर का लेटेस्ट चैप्टर और इसमें इंडिया का एक बड़ा ट्विस्ट बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ को लगभग 125% तक बढ़ा दिया है, बट बाकी के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ सिर्फ 10% का लगा है और वो भी 90 डेज के पॉज के साथ। तो इस वजह से चाइना के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया है कि वो अब डिस्काउंटेड ऑफर्स दे रहा है और हेल्प भी मांग रहा है। लेकिन दोस्तों क्या ये इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक छुपा हुआ रिस्क? तो आज हम इसको डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे डेटा के साथ और समझेंगे कि ये ग्लोबल गेम चेंजर कैसे बन सकता है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखो और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों सबसे पहले ये महासंग्राम शुरू कैसे हुआ तो थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से खासकर 10 अप्रैल 2025 को यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर ने एक नया रूप ले लिया। यूएस ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर लगभग 125% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ। इसकी कहानी लंबी है। तो अगर टाइमलाइन देखो तो 2 अप्रैल से पहले यूएस चाइना के प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 10% का टैरिफ लगाता था, जबकि चाइना यूएस के प्रोडक्ट्स पर लगभग 67% का टैरिफ लगा रहा था। फिर धीरे धीरे ये जंग पड़ी और जैसे कि आपको पता ही है, ट्रंप के जीतने के बाद यूएस ने 34% किया, फिर 10% और ऐड किया और टोटल 54% हो गया। तो चाइना ने रिटेलिएशन में अपना टैरिफ भी 34% और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, तो वो 101% तक चला गया। और फिर यूएस ने एक 24 घंटे की अल्टीमेटम दिया कि सुधर जाओ वरना देखो, और सीधा 25% का टैरिफ लगा दिया। तो दोस्तों ये टैरिफ और अब एक फुल बॉक्सिंग मैच बन गया यूएस और चाइना के बीच में। और अब 125% के साथ यूएस ने चाइना को एक ज़बरदस्त पंच मार दिया है। लेकिन इसका असली असर कहाँ पड़ेगा? तो चाइना का एक्सपोर्ट्स पर और खासकर उनके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर, तो उनका बड़ा कैश काउ है। तो यहाँ से दोस्तों असली ड्रामा शुरू होता है। तो चाइना का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर सेमीकंडक्टर्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स मतलब पीसीबी, डिस्प्ले पैनल्स, बैटरीज और बाकी छोटे छोटे कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें यूएस में बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होती थी। 2023 के डेटा के हिसाब से चाइना ने यूएस को लगभग 125 बिलियन डॉलर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट भेजे थे और ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब सोचो, जब 125% का टैरिफ लग गया क्या होगा? तो मान लो एक चाइनीज स्मार्टफोन का कंपोनेंट यूएस में लगभग $100 का पड़ता था, अब 125% का टैरिफ के साथ वो $225 का हो जाएगा। कोई अमेरिकन बिजनेस या कंज्यूमर इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? तो दोस्तों ऑब्वियसली नहीं खरीदेगा। तो रिजल्ट्स क्या हुआ? तो चाइनीज कंपनीज के गोडाउन्स में इन्वेंट्री का पार लगभग खड़ा हो गया है और वो सारा माल जो यूएस के लिए बनाया था अब वहाँ पड़ा पड़ा सड़ रहा है। और इसी वजह से चाइना अब डेस्परेटली ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की तलाश में है और उनकी नज़र सबसे पहले कहाँ पड़ी? ऑब्वियसली अपने प्यारे देश भारत पर। अब ये इंटरेस्टिंग है कि चाइना ने इंडिया को ही क्यों चूज किया। तो दोस्तों इसके पीछे दो बड़े रीजन है। पहला रीजन है कि इंडिया आज भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए चाइना पर हेवीली डिपेंडेंट है। तो आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन 75% कंपोनेंट्स जो स्मार्टफोन्स, टीवी, लैपटॉप्स, वॉशिंग मशीन और हर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में लगते हैं वो सब चाइना से ही आते हैं। कुछ ऐसे बड़े हेडफोन कंपनीज भी है जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि इंडिया में बनाते हैं, बट सबको पता है कि वो चाइना से चीजें ले आके इंडिया में बस डंप करते हैं और मेड इन इंडिया लिख देते हैं, लेकिन अंदर से सब चाइनीज ही है। तो चाइना सोच रहा है कि यूएस नहीं तो इंडिया ही सही, अपना सारा प्रोडक्ट यहीं पे डाइवर्ट करते थे। तो दूसरा रीजन और बड़ा है इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में डिमांड। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में डिमांड दिन दिन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, मिडिल क्लास का कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा राइज कर रहा है और गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया को भी बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहा है और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो इसके साथ ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मतलब पीएलआई स्कीम, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी बूस्ट हो रहा है, लेकिन उसमें भी चाइनीज पार्ट्स का ही यूज होता है। मतलब इंडिया चाइना के लिए एक बड़ा और रेडीमेड मार्केट है और बोनस पॉइंट इंडिया की पॉपुलेशन और डिमांड इतनी है कि चाइना का सारा इन्वेंटरी यहाँ पे इजीली डंप किया जा सकता है। तो दोस्तों चाइना के लिए इंडिया एक परफेक्ट प्लान बी बन गया है। तो दोस्तों एक और बड़ा एग्जाम्पल, इंडियंस वैसे भी आपको पता है फोन ज्यादातर सब चाइनीज ही यूज करते हैं। डेटा के हिसाब से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट चाइनीज ब्रांड्स ही पूरा डोमिनेट कर रहा है। 75% of the market share in 2024 and 2025 with brands like Xiaomi, Vivo, Oppo and Realme, जहाँ पे एक टाइम आपको पता ही है सैमसंग 50% मार्केट शेयर रखता था। अब सारे चाइनीज ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों, चाइना ने इंडियन बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए 5% का डिस्काउंट ऑफर किया है। अब आप सोच रहे होंगे अरे 5% तो छोटी सी बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जहाँ प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 2-3% का आसपास होता है, 5% का डिस्काउंट एक बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन शर्त यह है कि हमें बल्क क्वांटिटीज में ये सब कुछ खरीदना पड़ेगा, जैसे चिप्स, बैटरीज, सर्किट बोर्ड्स, डिस्प्ले यूनिट, सब कुछ बड़े स्केल पर खरीदना पड़ेगा। चाइना का प्लान क्रिस्टल क्लियर है, यूएस से हारने के बाद अपना मार्केट शेयर बाकी जगह मेंटेन
मेंटेन करना, अपनी फैक्ट्रीज को 24/7 चालू रखना और वियतनाम, ताइवान, साउथ कोरिया जैसे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देना। और एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी भी है, कई चाइनीज ब्रांड्स जैसे Xiaomi, Lenovo जो इंडिया में प्लांट्स चलाते हैं वो एक नया खेल खेल रहे हैं। तो वो चाइना से पार्ट्स इंडिया में इंपोर्ट करेंगे, यहाँ असेंबली करेंगे, मेड इन इंडिया का लेबल लगाएंगे और फिर यूएस पे भेज देंगे, क्योंकि इंडिया पे यूएस का टैरिफ सिर्फ 10% का है जबकि चाइना से 125% का। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, यूएस टैरिफ को बाईपास करना और इंडिया के लो कॉस्ट लेबर और लॉजिस्टिक्स का फायदा उठाना। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट इस पे नजर रख रही है, क्योंकि आपको पता ही है अगर ये सब कंपनीज ऐसे ही करती रही तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, अचानक से उनको कुछ हो जाएगा और वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि इंडिया के ऊपर अब 30% टैरिफ लगा देंगे। तो अब ये सवाल ये है कि इंडिया के लिए क्या मतलब रखता है। एक तरफ शॉर्ट टर्म में फायदा ही है, सस्ते कंपोनेंट से इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको और मुझे स्मार्टफोन्स, टीवीज और गैजेट सस्ते मिलेंगे, प्लस नेगोशिएशन पावर मिलेगी क्योंकि चाइना बैकफुट पर है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ा रिस्क है, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि चाइनीज इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम किया जाए। इसके लिए एक 3 बिलियन का पैकेज तैयार है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बूस्ट करने के लिए, ना सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स बल्कि कंपोनेंट्स भी इंडिया में बनाने के लिए। लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ साफ वार्निंग दी है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेके मेड इन इंडिया लेबल लगा के यूएस भेजना ऐसा नहीं चलने वाला। आखिर में चाइना के साथ रिलेशन भी संभालना है, अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना है और ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा प्लेयर भी बनना है। ये एक हाई स्टेक गेम है और दोस्तों ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग ठीक ठाक पॉलिसी बनाते हैं तो हम लोग ग्लोबल स्टेज में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं और हम लोग का 10 ट्रिलियन का सपना शायद और भी जल्दी पूरा हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप आप लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी काइंड ऑफ फिर से रिस्टार्ट कर दी है इनडायरेक्टली। उनके ये एंटी चाइना पॉलिसीज हम लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर हम ठीक ठाक पॉलिसीज बनाते हैं तो दोस्तों ये थी यूएस चाइना ट्रेड वॉर और इंडिया के एंगल की पूरी कहानी। टैरिफ से लेकर डिस्काउंट तक, स्ट्रेटेजी से लेकर रिस्क तक, चाइना का ये 5% डिस्काउंट ऑफर एक बड़ा चांस है लेकिन साथ में एक चैलेंज भी है। तो क्या इंडिया इसको अपने फायदे में फ्लिप करके ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब बनेगा, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के अगले कदम पर। तो आपका क्या कहना है, क्या इंडिया को ये ऑफर लेनी चाहिए या अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और ला पाऊँ।